मनुष्य शरीर को बोध शरीर कहा गया, मोक्ष शरीर कहा गया। बिना इससे मुक्ति नहीं होगी, इसलिए मनुष्य शरीर मिला है। ईट ड्रिंक एंड भी खाने पीने मौज के लिए नहीं मिला है, यह विचार के लिए मिला है। यह अच्छा मौका है। कहते हैं कि यह शरीर बड़ा कीमती शरीर है, इसको सृष्टि का रत्न माना गया। मानुष तन है दुर्लभा, बहुरिन बारंबार, पक्का फल जो गिर पड़े बहुरिन लागेगा। ये दुर्लभ है, मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। यह मौका मिल गया है और इसी जीवन में ही जीवन को परख लेना जरूरी है। इसके लिए रोज ध्यान साधना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। 3:30 बजे से सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त का वेला है, उसमें उठ करके ध्यान स्मरण करना चाहिए। शौच लग जाए तो 1 लीटर शुष्क गर्म पानी पी करके शौच जाने की आदत डालें। इससे क्या होगा? कब्ज नहीं रहेगा और गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं रहेगी, है ना। कब्ज और गैस्ट्रिक जो है, ये जितना रोग संसार में है सबका जड़ है ना। कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। कब्जियत सारे रोगों का जड़ है और इसके लिए 1 गुना भोजन, 2 गुना पानी, 3 गुना श्रम, 4 गुना हंसना, आरोग्य शोक के पास न बसना। 1 गुना भोजन, 2 गुना पानी, 3 भाग हो गया। 1 भाग हमेशा ऑक्सीजन के लिए खाली छोड़ना है। कभी भी ओवरलोड डोज न लें, भोजन न लें। भोजन जब भी करें तो 4 कम ही खाएं, फिर भूख लगे फिर खा लें। लेकिन एक बार में ज्यादा डोज नहीं डालना चाहिए। उससे क्या होता है? उससे रोग पैदा होता है। तो 2 गुना हो गया, 3 गुना काम धंधा करें। कहते हैं 4 गुना हंसना चाहिए, 4 गुना प्रसन्न रहना चाहिए, हंसना चाहिए। अंग्रेज विचारक ने भी कहा, लाफ 3 times a day keep the doctor away। यदि डॉक्टर से बचना चाहते हैं तो कम से कम 3 बार खिलखिला करके हंसना चाहिए, ठहाका मार करके हंसना चाहिए। लाफिंग इज एन एक्सरसाइज। हंसना भी एक प्रकार का व्यायाम है, इसलिए मुफ्त में व्यायाम करते रहना चाहिए। यह जीवन रोने धोने के लिए नहीं मिला है, चिंता के लिए नहीं मिला है। यह जीवन प्रसन्नता के लिए मिला है। हमेशा जीवन में प्रसन्न रहें। ईर्ष्या, राग, द्वेष, घृणा, नफरत से ऊपर उठें और यही साथ जाएगा। जितना देख रहे हैं ये सब यही रह जाएगा, छूट जाएगा। जीवन में जो हम ध्यान साधना करेंगे यही हमारे साथ जाएगा। इसलिए अपना काम रोज करना चाहिए। सत्संग नीत और ध्यान नीत रहिए, करत संलग्न हो। झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार तजना चाहिए। चिंता करेंगे रोग हो जाएगा। चिता और चिंता, चिंता में अनुसार होता है, चिता में अनुसार नहीं होता है। जो चिंता करते हैं वो तेजी से चिता की ओर चले जाते हैं, माने श्मशान की ओर चले जाएंगे। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक राजा को लाखों नौकर रहता है। राजा को आके 1 नौकर और बहाल करने विज्ञापन निकाल दिया। एक व्यक्ति आया, कहा मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ, 1 नौकर की आवश्यकता है। कहा हाँ, कौन सा काम करोगे? नहीं तो जो जो काम करेंगे बताएंगे, करेंगे। कहा तनख्वाह क्या लेंगे? कहा कुछ नहीं, पेटे भात पर रहेंगे। राजा सोचा इतना सस्ता नौकर, एक भी पैसा देना नहीं है, खजाना खाली नहीं होगा। लाखों नौकर हैं, कितना काम ही करेगा। कहा ठीक है, तुम मेरे यहाँ नौकरी में बहाल हो। कहा नहीं, मेरा एक शर्त है। कहा क्या? जितना काम आप लोगे उतना काम मैं करूंगा।
और जिस वक्त आप मुझे काम नहीं देंगे तो आपकी जान ले लूंगा। कल के वाह रे वाह, लाखों नौकर खट्टा है, ये कितना काम कर पाएगा। राजा सोचा न विचारा, कहा ठीक है, कहा तो एग्रीमेंट बना दीजिए। एग्रीमेंट बन गया। कहा काम दीजिए, काम दे दिया। फिर वो 5 बीघा जमीन को आबाद करो, वो जाए आधा घंटा पौना घंटा मवाद करके चला गया। और कहे फिर काम दीजिए, फिर 10 बीघा को, फिर 20 बीघा को, 25 एवं प्रकार से देते जाए। घंटा 2 घंटा में तैयार करके चला गया, मुझे काम दीजिए। राजा को चिंता हो कि जिस द्रुत गति से काम को निपटाते हैं, भविष्य में तो हम इसको काम नहीं दे पाएंगे। और जब तक योजना नहीं बनाते हैं काम का, सिर पर सवार हो जाता है काम के लिए कि तो हमको जान जरूर ले लेगा। ऐसा आदमी रहे या न रहे, भाग जाए सो, लेकिन भागने वाला ये नहीं है। राजा चिंता से मुर्दा सरीखे हो गया, मरना सन्न हो गया। एक दिन राज दरबार लगा हुआ था, संतरी मंत्रीगण बैठे थे, राजा उस सिंहासन पर बैठा था। एक संत का पदार्पण हुआ। संत कहते हैं मैं राजा साहब से मिलना चाहता हूँ। मिलिए राजा साहब तो सामने हम दिखे बैठे हुए हैं ना। कहा रे ये मुर्दा आदमी राजा है। कहा आप ही राजा हो तो आपकी ऐसी दशा क्यों है, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है आपको, क्या कमी है। कहा सब कुछ तो ठीक ही है, लेकिन मैंने एक आफत मोल दे दिया, आता ही होगा। सब बात कर करके सुनाया। कहा तो भागता नहीं है। कहा भाग जाएगा तब तो उसका एग्रीमेंट रद्द हो जाएगा, लेकिन वो भागता नहीं। कहा आपने मन से भाग जाए। कहा हाँ गुरुदेव, कोई ऐसा भेद बता दीजिए जो अपने भाग जाए। कहा ठीक है, वो आ जाए तो कहना उसको वो तार का गाछ ले आएगा, ले आएगा। कहना 10 फीट गाड़ दो, 10 फीट गाड़ दे और उसके काम के लिए भेज दो। इधर काम की योजना तैयार करो। अगर योजना तैयार हो गया तो ठीक है, नहीं आया तो आया तो काम दीजिए। तो तार के गाछ पर चढ़ो और उतरो, ये काम है। अब 4 तार के गाछ पर चढ़े उतरे, योजना तैयार हो जाए, राम आवो जाओ फलना काम करो, फिर चला जाए। फिर मतलब योजना तैयार करे, वो आ जाए तो कहा इस तार के गाछ पर चढ़ो उतरो, फिर योजना तैयार हो जाए, राम ये काम करने का। अब वो सोचता है कि मैं इसका जान क्या लूंगा, ये तो जिंदगी भर हम कोई काम कराएगा। आई तार पर चढ़ने उतरने वाला काम तो कभी खत्म नहीं होगा। अपने वो ठंडा पस्त हो गया, भाग गया। कहा भला इसी महत्व पे यहाँ से हम भाग निकला है ना, नहीं तो जिंदगी भर ही काम कराएगा। तो हमारे पास भी ऐसा ही नौकर है, उसको पहचानिए मन। आप बैठे रहेंगे, मन बैठा रहता है, चला गया दिल्ली, चला आया, चला गया कलकत्ता है, बम्बई ना, सब कुछ देखाया, चला आया। अब देखिए आप हम सोए रहते हैं, आए घूमते रहता है ना। तो ये मन जो है ऐसा ही है। जब तक मन सही नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, काम नहीं बनेगा। स्थिर नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। तो इसको स्थिर करने के लिए ध्यान साधना करनी चाहिए। गुरु के नाम रूपी खम्भा पर इसको पेरिए, समझे ना। जब पूरा पेराई होगा अपने ही शांत हो जाएगा। तो मन ठहरा तब सब मिला, हम सूझे सब सूझा, सब दिखाई देने लग जाए। मन से अनुभव जब आ जाएगा तो सब कुछ आप देखने लग जाएंगे, है ना। किसी के कहने का जरूरत नहीं है। इसलिए बिना ध्यान साधना से ये मन स्थिर नहीं होगा। कहते हैं छठदम शील विरति हो कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। हमेशा संतों के संग में रहें, सत्संग में रहें, मन को इसमें लगाए रहें और ध्यान भी करते हैं। ये 1 घंटा कम से कम सवेरे में उठ करके
सुनिए, ध्यान साधना करें, मन स्थिर होगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो इसके लिए रोज अभ्यास की जरूरत है। और सवेरे उठें तो माता को, पिता को, गुरुजन संत हैं तो उनको, और पतिदेव को चरण छू करके नमस्कार करें। बच्चे को भी उठावें। आप जब नमस्कार करेंगे तो बच्चा भी आपको अनुकरण कर लेगा। एक छोटे से बालक आया एक माँ के साथ, माँ 3 बार ऐसे माथा टेक करके साहेब बंदगी बोली। बच्चा को तो बोली स्पष्ट नहीं था, लेकिन वो भी 3 बार माथा टेक करके हाथ जोड़ लिया। और बच्चा को उठावे तो कभी झोल झाल करके नहीं उठावे, गंदे भद्दे शब्द का प्रयोग करके नहीं उठावे। बहुत से माता गंदे भद्दे शब्द का प्रयोग करके बच्चे को उठाती, उसका संस्कार बिगड़ जाएगा। माँ कौशल्या जब भगवान श्री राम को जगाती थी तो क्या कहती थी? जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, है कृपा निधान उठिए सवेरा हो गया, पंछी बोलने लगे। मीठे स्वर से जगाइए बच्चे को, सबों को मीठे स्वर से जो है आप बोलिए, मीठा स्वर से बोलिए। सुख से चहुओर वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर, मधुर वचन है औषधि, कठोर वचन है तीर। सर्वं द्वाहे संचले तो ताले सकल शरीर। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ में पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घा। इसलिए जो औषध का काम करे वैसे वाणी बोलिए। बोली है बहुआत के, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। खुशबुई जस की भली फैल रही चहुओर, मलिया चल सुगंध है प्रगति सब जग सोर। इसलिए खुशबुई पैदा करें, अपने अंदर में हमेशा प्रसन्न रहें, और सेवा सबसे उत्तम धर्म है, वो करते रहें। तो सबसे स्वास्थ्य बढ़िया है। रोगी आदमी कुछ नहीं कर सकता, रोगी आदमी धन नहीं कमा सकता, रोगी आदमी सेवा नहीं कर सकता, रोगी आदमी ध्यान साधना नहीं कर सकता। और स्वस्थ रहेंगे तो सब आप जो है मोर्चा जीत लेंगे। इसलिए सबों को अपने स्वास्थ्य पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, हंसमुख रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, किसी से नफरत न करें, घृणा न करें, ईर्ष्या राग द्वेष न करें, सबसे मीठे स्वर से बात करें। क्योंकि वाणी से ही पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध, मित्र का संबंध, रोज पड़ोस का संबंध ये बनता और बिगड़ता है। इसलिए ऐसे ही शब्द का प्रयोग करें, और शब्द का नाश नहीं होता है। जो आवाज निकल जाती है, टेप रख दीजिए, टेप कर देगा, गाली देंगे गाली टेप कर देगा, आशीर्वाद देंगे वही टेप कर देगा। इसलिए भूल करके भी, मजाक में भी गंदे भद्दे शब्द का प्रयोग न करें। इसी पर संस्कार बनता और बिगड़ता है। हाँ, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, उसी के ऊपर संस्कार बनेगा, और इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। यह जग मुंडन संस्कार के अवसर पर हमारे राम सुंदर साहब लगाए, ये जग ज्ञान जग, इसमें हम सब लोग भाग लिए, भजन सत्संग का आनंद लिए। मैं उनके पूरे परिवार को अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। आप सभी श्रोताओं को भी अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। और लड़ी ग्राम को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है कि धन्य मात पितु धन है, अधन सुहृदन रक्त, अधन ग्राम वह जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त। ये धन्यवाद है लड़ी गांव को।